सबसे पावरफुल चीज है सर ये, इससे ऊपर कुछ नहीं है इस बिजनेस में। जो भी लोग आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ेंगे, इसी की वजह से बढ़े हैं, इसी की वजह से बढ़ेंगे। पावर ऑफ STP, शो द प्लान, ये बहुत बड़ी चीज है सर। और यहां पे हम एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते, एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाते हैं। अब सोच के देखो, आपके अंदर एक्साइटमेंट रहनी चाहिए सर। किसी व्यक्ति के पास आप जा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, आपके अंदर चार्जिंग आनी चाहिए। अब सोच के देखो, जिस जिस व्यक्ति ने कदम सर को प्लान दिखाया, मेरे को नहीं पता सर कदम सर का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस होगा। साल की अगर बात करें तो मे भी हो सकता है 500 700 हजार करोड़ का बिजनेस हो साल का। जिस एक व्यक्ति कदम सर को प्लान दिखाया, 1000 करोड़ का बिजनेस उस व्यक्ति के नीचे आ गया जिसने कदम सर को प्लान दिखाया। प्रहलाद सर को किसी ने प्लान दिखाया, एक प्लान की वजह से 12 1400 1500 करोड़ का बिजनेस उस व्यक्ति के नीचे आ गया जिसने प्रहलाद सर को प्लान दिखाया। वत्स साहब को किसी ने प्लान दिखाया, 1000 1200 1300 करोड़ का बिजनेस वत्स साहब को प्लान दिखाया, तो उस व्यक्ति के नीचे एक प्लान से 1000 करोड़ का बिजनेस, एक प्लान से 1200 करोड़ का बिजनेस, एक प्लान से 1600 करोड़ का। मुकेश कोठारी जी को जिसने प्लान दिखाया, एक प्लान से 15 1700 करोड़ का बिजनेस आज उस व्यक्ति के नीचे है। एक व्यक्ति को तो प्लान दिखाया था ना 1700 करोड़ का। इससे बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है सर? एक व्यक्ति को आप 20 मिनट में प्लान दिखाते हो, उस व्यक्ति की समझ में आ जाता है, क्लिक कर जाता है, आग लग जाती है और वो धुआं उठा जाता है और वो बिजनेस आपके नीचे भी होता है। एक प्लान से 1700 करोड़ का बिजनेस हो सकता है। एक इंडस्ट्री को प्लान दिखा रहे हो आप, एक व्यक्ति नहीं जुड़ता, एक इंडस्ट्री जुड़ती है आपके नीचे। और एक इंडस्ट्री जुड़ती है, आपका जीवन, आपकी आने वाली जनरेशन का जीवन कैसा हो सकता है वो आज नहीं समझ में आएगा। आदत होनी चाहिए। वो कौन है, वो कब जुड़ेगा, कब मिलेगा, वो हमें नहीं पता, वी डोंट नो। हजारों कदम सर जैसे लीडर हैं इस हिंदुस्तान में, लाखों, जो कदम सर जैसा काम कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। हजारों संजीव गोयनका सर जैसे लीडर हैं, हजारों प्रहलाद सर जैसे, हजारों BC सर जैसे लीडर हैं, हजारों मुकेश कोठारी सर जैसे लीडर हैं, हजारों वत्स साहब जैसे लीडर हैं जो इतिहास रच सकते हैं। वो आपकी डाउनलाइन में आ सकते हैं अगर आपने एक काम रोजाना करना स्टार्ट कर दिया, रोजाना प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया। आपके दिमाग का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि कौन मना करता है, कौन जुड़ता है, कौन नहीं जुड़ता। आप अपना काम करते रहो। एक बार मैं जयपुर से भीलवाड़ा जा रहा था, रास्ते में दो लोग एक काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा पीछे से उसमें मिट्टी डाल रहा था। हम कई लोग थे, हमसे रहा नहीं गया, हमने पूछ लिया यार ये क्या कर रहे हो? उन दोनों ने कहा हम अपना काम कर रहे हैं। तो हमने पूछा ये कौन सा काम है? एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा मिट्टी डाल रहा है, ये कौन सा काम है? उन्होंने बताया डेली हम इस काम पे 3 लोग होते हैं। मैं गड्ढा खोदता हूं, ये मिट्टी डालता है, बीच वाला जो पौधा रखता है वो आज छुट्टी पे है, हम दोनों अपना काम कर रहे हैं। तो हमें अपना काम करना है सर। अगर हम काम करते रहे तो हमारी डाउनलाइन में पता नहीं कब किसके थ्रू एक व्यक्ति जुड़ेगा, आपकी लाइफ बदल देगा। दूसरी लेग में दूसरा व्यक्ति जुड़ेगा, आपकी लाइफ बदल देगा। ताश के 52 पत्ते हैं सर, बहुत बार एग्जाम्पल सुना होगा, एक बार और सुन लो। ताश के 52 पत्तों में सारे इक्के नहीं होते, इक्के 4 ही होते हैं। लेकिन 4 इक्के किसको मिलते हैं? 4 इक्के उसको मिलते हैं जो हिम्मत करते हैं। अलग अलग तरह से रिजल्ट मिलते हैं। किसी को रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, किसी को रिजल्ट थोड़ा सा बाद मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट हर उस व्यक्ति को मिलेंगे जो लगातार प्रयास करते रहेंगे। हो सकता है शुरू के 10 पत्तों में एक भी इक्का ना आए, ये पॉसिबल है। हमें क्या करना चाहिए सर? अगले 10 पत्ते उठाने की हिम्मत करनी चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट 10 पत्तों में भी एक भी इक्का ना आए, ये भी पॉसिबल है। आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है, गारंटी नहीं है। क्या करना चाहिए? फिर हिम्मत करनी चाहिए, अगले 10 पत्ते उठाने चाहिए। हो सकता है उन 30 पत्तों में भी एक भी इक्का ना आए, अगले 10 उठाने चाहिए। हो सकता है उनमें भी ना आए, लेकिन गारंटी एक मैं देके जा रहा हूं, आप सबको पता है, दुनिया की कोई भी पावर इसको बदल नहीं सकती। अगर आपने 52 के 52 पत्ते उठाए, परमात्मा खुद भी 4 इक्के मिलने से आपको रोक नहीं सकता। भरमार है इस दुनिया में, भरमार है लीडर्स की, काम कर सकते हैं, धमाके कर सकते हैं। किसको मिलेंगे? जो डेली फील्ड में जाके ये काम करना स्टार्ट कर देंगे। आज के टाइम में सर अगर आपने ईमानदारी के साथ
मेरे समय में, मेरे को आज भी याद है, मेरी जो पहली मीटिंग थी, ओपी शर्मा जी की मीटिंग मैंने अटेंड की। ओपी शर्मा जी ने कहा 5 साल का बिजनेस है, 5 साल अगर आपने इस बिजनेस को कर लिया, 5 साल में आपको ये बिजनेस टाइम फ्रीडम दे देगा, मनी फ्रीडम दे देगा, सिक्योरिटी दे देगा, रिटायर कर देगा। मैंने वहीं बैठ के कैलकुलेशन की कि मेरी उम्र है 19 साल, 5 साल बाद हो जाऊंगा 24 साल, और 24 साल की उम्र में अगर ये बिजनेस टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी देता है, इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता, मैं फुल टाइम इसको करूंगा। और ऐसा हुआ मेरे साथ सर। शुरू के 2.5 साल में रॉयल्टी आई, अगले 2.5 साल में मैं स्टार रूबी बना। शुरू के 2.5 साल की इनकम 1 लाख रुपए से कम, और अगले 2.5 साल में लगभग 5-5.5 लाख रुपए की इनकम आना स्टार्ट हुई। 24 साल की उम्र में रिटायर हो गया। पिछले 15 साल से मैं रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा हूं। मैं आज जहां रहता हूं बहुत शानदार एरिया है। अभी लॉकडाउन है, 1-1.25 साल से कुछ ऐसा काम हो नहीं रहा। 1-1.25 साल पहले जब लोग सुबह 8 बजे, 8:30 बजे ऑफिस जा रहे होते थे, तो उस समय मैं लोअर और टी शर्ट पहन के नीचे मॉर्निंग वॉक कर रहा होता था। शाम को 5:30-6 बजे जब वो ऑफिस से बाहर वापिस आते थे, उस समय भी मैं लोअर टी शर्ट पहन के इवनिंग वॉक कर रहा होता अपने एरिया में, अपने कैंपस में। और बहुत सारे मेरे पड़ोसी मेरे से पूछते थे कि आप काम क्या करते हो, क्योंकि मैं नया शिफ्ट हुआ था तो किसी को पता नहीं था मैं काम क्या करता हूं। मैं बोलता था कि मैं रिटायर्ड हूं, रिटायरमेंट ले चुका हूं काम से। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी उम्र ही नहीं है रिटायरमेंट की, आप बताओ क्या काम क्या करते हो। अब जो धक्का करते तो मैं उनको बोलता था कि मैं क्या काम करता हूं उसको समझने के लिए मेरे घर पे आना पड़ेगा और 15 मिनट मेरे से बैठ के बात करनी पड़ेगी, मैं बता दूंगा मैं क्या काम करता हूं। तो कहने का मतलब है सर, ये बहुत पावरफुल चीज है। एसटीपी एक व्यक्ति नहीं है, एक इंडस्ट्री है। कभी भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, किसी के थ्रू भी मिल सकता है। हो सकता है जिस व्यक्ति को आप बताने गए हो उसकी समझ में ना आए। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आज मेरी टीम में एक बहुत बड़े लीडर है प्रमोद गुलाटी जी। प्रमोद गुलाटी जी को मैं समझाने नहीं गया, ना मेरी लिस्ट में था ना मेरी डाउनलाइन की किसी लिस्ट में थे। वो स्कूल में जॉब करते थे, मैं प्रिंसिपल को समझा रहा था, प्रिंसिपल ने मना कर दिया। वो पीछे बैठ के सुन रहे थे मेरी बात को। मेरी मीटिंग खत्म हुई, प्रिंसिपल से मैं जब थैंक यू करके बाहर निकला, प्रमोद गुलाटी जी ने कहा सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। मैंने उनको ज्वाइन करवाया, काम किया, थोड़ी सी उनके साथ में वर्किंग की, प्लानिंग की, मेहनत की, और आज इस बिजनेस के स्टार हूं। भी देखिए, कहीं से भी कुछ हो सकता है, आपके अंदर उम्मीद होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। तो पावर ऑफ एसटीपी ये खतरनाक चीज है, इसके ऊपर जरूर काम